देखिए ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स मतलब हुआ कि इसका ये होता है विभाज्यता का नियम। जैसे मैं बड़ा से बड़ा दिया हुआ रहा नंबर, जैसे मैं दिया हुआ रहेगा कि 89684250। बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड देकर चेक नहीं करना है, उसका ट्रिक बताएं कि कौन कौन सा डिजिट रहेगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ठीक है, तो पहले 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, ये 4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8। 6 पहले नहीं छोड़ो, हटाओ। 2, 4, 8 का पहले पढ़ो, 2, 4 और 8 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वंस प्लेस पे यदि 0, 2, 4, 6 एंड क्या रहे, 8 रहे, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक डिजिट रहेगा तो वह 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे में 7, 8, 9, 6, 8, 9, 0, ये 2 से डिविजिबल होगा? होगा। अगर 1 दे दिया तब नहीं होगा, अगर इसी के स्थान पे 2 दे दिया तब होगा। ठीक, यानी कि 2 का डिविजिबल क्या कहता है कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो क्या हो, 8 हो। क्या हो, 8 हो। ठीक है, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। किसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है? 2 का। जिसके या तो ऐसे ही बोल देते हैं, जिसके लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, कोई एक, इसमें से कोई एक होगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि ऐसा एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक नंबर दिया तो इधर से करते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 नाम लिखिएगा तो कैसे कीजिएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये जो 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 1s एंड 10s प्लेस पे जो नंबर है, 1s एंड 10s प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, किसी से डिविजिबल हो जाना चाहिए, 4 से डिवाइड अगर पूरा पूरा हो गया, पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो वह पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे में 4, 8, 9, 6, 2, 4 दे दिया, तो बताइए 1s 10s पे कौन कौन है, 2, 4 यानी 24। तो 4 का टेबल में आता है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 का, 4 का समझ आ गया। उसी तरह 8 का देखिए, 8 का सिर्फ क्या कहता है कि यदि 4 का क्या कह रहा था कि 1s एंड 10s प्लेस पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड पूरा हो जाना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 1s, 10s एंड 100 पे, 1s, 10s एंड 100 पे जो नंबर है, 1s, 10s एंड 100 पे जो नंबर है वो अगर 8 से डिवाइड पूरा हो गया, 8 से डिवाइड अगर पूरा हो गया तो वह नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या चेक करना है, 1s, 10s एंड 100 प्लेस पे जो नंबर है, 1s, 10s एंड 100 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 8 से डिवाइड हो गया तो वह पूरा जो नंबर दिया हुआ है 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 में 1s, 10s का देखना है, 8 का 1s, 10s एंड 100 प्लेस तक देखना है। 2 का क्या कहना है कि अगर 1s प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई एक नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 2 का, 4 का और 8 का सीख गए। आप समझिए 3, 6 एंड 9 का, 3, 6 और 9 का देखिए, 3, 6, 9। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, मान लीजिए कि एक नंबर दिया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका डिजिट को क्या कीजिए, सम मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। तो सब को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 9 + 8 + 6 + 7 + 1 + 2, तो 9, 8, 17, 6, 23, 7, 30, 1, 31, 2, 33। बताइए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है 3 से। तो बताइए कितना से हो जाएगा, 11। यानी कि ये नंबर किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिविजिबल पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर 7, 0, 9, 4, 5 एक नंबर दिया हुआ है तो इसका 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? सबको पहले क्या करेंगे, तो 7, 9, 16, 16, 4
24 20 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 3 का टेबल में आता है नहीं आता, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा, कोई दिक्कत। उसी तरह 9 का 3 का सीख गए, 9 का सर 6 का क्यों नहीं बताए, अभी बता रहे तुरंत अभी बता रहे। देखिए 9 का डिविजिबल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय क्या 9, देन द नंबर डिविजिबल बाय 9। जैसे मान लीजिए 7 8 9, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो इसको 3 में क्या कर रहे थे कि सबको सम कीजिए, अब किससे डिवाइड देना है 3 से, 3 से डिवाइड देकर चेक करना है। इसमें किससे डिवाइड देकर चेक करना है 9 से। 9 का डिविजिबल में क्या कहता है कि 9 पूरा को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। अब किससे डिवाइड देकर देखिए 9 से, अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जा रहा है यानी कि विदाउट रिमाइंडर, ये मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम इसको ऐड कीजिए 7 + 8 + 9 + 6 + 3 + 3, कितना हो जाएगा 3 6 6 12 8 20 21 21 7 28 1 29 29 7 29 31 36। तो बताइए 36 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 का क्या कहता है कि 6 का डिविजिबल कहता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो 3 से डिविजिबल हो वो नंबर क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 6 से डिविजिबल क्या कहता है कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वह किससे डिविजिबल होगा 6 से होगा। 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए। 9 8 6 9 0, अब ई तो 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है डिविजिबल है। अब इसको 3 से चेक कीजिए, 3 का डिविजिबल क्या कहता है सारे नंबर को प्लस कीजिए। देखिए सारे नंबर को चाहे डिजिट पर जो डिजिट को क्या कीजिए ऐड कीजिए। 9 और 17 6 23 23 7 30 2 32, बताइए ये 32 जो है 32 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब 5 और 10 का बच गया, हाँ दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है तब ये 6 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 और 10 का देखिए 5 और 10, 5 और 10 का क्या कहता है, 5 का क्या कहता है कि वंस प्लेस पे 0 और क्या रहना चाहिए 5 रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा एक नंबर है, बताइए 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, अब होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। 10 का डिविजिबल क्या कहता है कि वंस प्लेस पे 0 रहना चाहिए, वंस प्लेस पे क्या रहना चाहिए 0। 700 इतना रह गया 700, बताइए डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये कोई दिक्कत। तो 2 का आप देखिए पूरा शुरू से बता देते हैं। 2 का डिविजिबल क्या कहता है, यदि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और क्या रहना चाहिए 8 रहना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का क्या कहता है कि वंस एंड टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो वह जो नंबर दिया गया वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 8 का क्या होता है कि वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे 100 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो वह जो नंबर दिया हुआ है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का क्या बताया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसको सब को क्या कीजिए सम कीजिए और 3 से डिवाइड देकर देखिए अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 का क्या बताएं कि सब को जो नंबर दिया गया है उसको अगर क्या करना है ऐड करना है, अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा कौन जो ऐड किए हैं उसका जो सम किए हैं वो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 का क्या बोले कि 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह नंबर क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत। 10 का क्या बताएं, सॉरी 5 का क्या बताएं कि जिसके वंस प्लेस पे 0 और क्या रहना चाहिए 5 रहना चाहिए, वह क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 10 का क्या होगा कि लास्ट में क्या वंस प्लेस पे क्या रहना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0, तो वह 10 से डिविजिबल हो जाए। 7 और 11 बच गया। देखिए 7 का डिविजिबल क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये एक एक नंबर दे दिया है, ठीक है, ये क्या है नंबर दिया हुआ है। 7 का डिविजिबल क्या कहता है वंस प्लेस को पर जो नंबर है, वंस प्लेस पे जो नंबर है, भाग नहीं भागा तुम लोग, वंस प्लेस पे जो नंबर है
उसको क्या कर देना है, दो गुना कर देना है। क्या कर देना है, दो गुना, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 1 प्लस पे कौन है, 3, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6। और जो नंबर बचा हुआ है यानी कि 3 4 बच गया, उसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, तो कितना आ गया, और जो सबट्रैक्ट तब तक करना है जब तक कि या तो 7 का मल्टीपल ना आ जाए, या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, या तो 7 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, या नहीं तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 0। तो क्या हो जाएगा, 7 का डिविजिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 7 का डिविजिबल कहलाएगा। कोई दिक्कत। अभी 11 का डिविजिबल क्या कहता है, 11 का डिविजिबल कहता है कि इतना बड़ा एक नंबर दे दिया है, ठीक, इतना बड़ा क्या दे दिया है, नंबर, ठीक। अब इसको 11 7 का डिविजिबल समझे, क्या करना है, पहले 1 प्लस को क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। दोगुना करके क्या कर देना है, जो बचा हुआ नंबर है उसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। और सबट्रैक्ट तब तक करना है जब तक कि या तो 7 का मल्टीपल ना आ जाए, या तो क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। तो नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या होता, नहीं होता। कोई दिक्कत। अब देखिए 11 का क्या है, जैसे इसमें क्या करना है कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है, इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है, ठीक है। ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है, इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो। और इवन किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ऑड नंबर में इसमें नहीं देखना है, इसमें नंबर नहीं देखना, ऑड प्लेस देखना है। तो देखिए ये किस पे है, 1 पे है, ये किस पे है, 2, 3, ये 4, ये 5। तो देखिए ये 1 फिर 3, देखिए तो 6 प्लस 8 प्लस कितना 5। अब इसको सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 14 5 19। अब जो ये 2 4 ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो ये 2 पे जो 2 प्लेस पे जो नंबर है वो कितना है, 9, तो कितना है 7। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। अब ये ऑड नंबर का सम अब माइनस इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का जो ऑड प्लेस पर जो नंबर था उसका सम और माइनस जो इवन प्लेस पे जो नंबर था उसका सम को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट या तो क्या आना चाहिए, 0, या तो 0, या तो 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो बताइए 0 है, नहीं है, 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत। 11 का फिर से एक बार, जैसे मान लीजिए देखिए 7 8 6 9 8 4 एक नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है 1 पे कौन है 4, 3 पे कौन है 9, 5 पे कौन है 8, यानी कि 8 9 प्लस कितना 4, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 9 और 17 4 कितना हो गया, 21। फिर 2 वाला 2 पे है उसको, फिर 4 पे है उसको, फिर 7। अल्टरनेट कहिए, अल्टरनेट मतलब एक के बाद क्या आएगा, अल्टरनेट के बाद एक के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5 है, इसका 2, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या 6, अल्टरनेट में। तो बताइए इतना हो गया 21। अब इसको ऐड कीजिए, 8 6 14 14 26 1 21। तो 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 7 8 6 9 8 4 11 से क्या है, हम अभी क्या बोले कि या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, डिविजिबल खत्म।